कोई भी शिकायत जनता का नहीं आना चाहिए। जो अधिकारी, जो कर्मचारी भ्रष्टाचार में या किसी भी तरीके से लिप्त पाए जाएंगे, उनकी खैर नहीं है और अब सुधार शुरू हो गया है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। बिहार में भूमि सर्वेक्षण यानी कि जमीन सर्वे का काम शुरू हो चुका है। ऐसे में गांव-गांव में ग्राम सभा आयोजित की जा रही है, लोगों को जानकारियां दी जा रही हैं। इसी बीच लोग परेशान हैं, लोग अपने पेपर्स को लेकर परेशान हैं, लोग अपने कागजों को लेकर परेशान हैं, जमीन के जो पेपर हैं उसको लेकर परेशान है, क्योंकि किसी के पास केवाला है, दाखिल खारिज नहीं हुआ है, दाखिल खारिज नहीं हो पा रहा है, समस्याएं आ रही हैं, कई तरह की समस्याएं आ रही हैं। साथ ही साथ किसी का कुछ गलती है, मतलब परिमार्जन है, ऑनलाइन में गड़बड़ी है, उसको लेकर भी उनका सही नहीं हो पा रहा है। हालांकि मंत्री तो कह रहे हैं, लेकिन सही नहीं हो पा रहा है। हाहाकार की स्थिति है। ऐसे में ग्रामीण हल्ला हंगामा भी कर रहे हैं, ग्रामीण परेशान हैं और ग्रामीणों ने मुजफ्फरपुर में आंदोलन भी किया था। मुजफ्फरपुर में धरने पर बैठ गए। अंचल कार्यालय में लूट मची है, इसको लेकर लोग धरने पर बैठे थे मुजफ्फरपुर में। कल हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी किस तरीके से लोग धरने पर बैठे हुए थे, हल्ला हंगामा कर रहे थे, साफ साफ कह रहे थे लूट मची है भाई, लूट मची है। 5-5 हजार रुपए लिए जा रहे हैं, तब उनका काम किया जा रहा है। ऐसे में किसान और ग्रामीण कहाँ से इतने पैसे लाएंगे। इस बीच मंत्री दिलीप जायसवाल ने एक बड़ा ऐलान किया है। अब आपकी समस्या खुद अधिकारी सुनेंगे, ग्राम सभा में खुद अधिकारी जाएंगे, बड़े बड़े अधिकारी खुद जाकर आपकी समस्याएं सुनेंगे, उसका निदान निकालेंगे। इसको लेकर बड़ा ऐलान किया गया है मंत्री की ओर से और साफ साफ कहा गया है कि राजस्व विभाग के कई आईएएस लेवल के अधिकारी, सचिव हैं, वो भी जाएंगे और जनता की समस्याओं को सुनेंगे, उनका निदान करेंगे। जो जनता को दिक्कतें और परेशानियां आ रही हैं उसका निदान किया जाएगा। और साथ ही साथ कोई अचल कार्यालय में पैसा लेता है तो बचेगा नहीं। महाराजगंज में कार्रवाई की गई है डीसीएलआर पर और साथ ही साथ कई और अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है। पहले भी कार्रवाई की जा रही है, आगे भी ये कार्रवाई की जाएगी। कोई बचेगा नहीं, इधर उधर करने वाले कोई बचेंगे नहीं, उन पर एक्शन लिया जाएगा, कोई बचने वाला नहीं है। मंत्री दिलीप जायसवाल ने बड़े बड़े ऐलान किए हैं और कई बड़ी बातें कही हैं। उन्होंने साफ साफ कहा कि भू माफिया और दलालों की खैर नहीं है, उन पर भी एक्शन लिया जा रहा है और लगातार एक्शन की कार्रवाई की जा रही है। कोई बचेगा नहीं, भूमाफियाओं पर भी पैनी नजर है, उनकी खैर नहीं है और व्यवस्था में लगातार सुधार किया जा रहा है और आगे भी व्यवस्थाओं में सुधार किया जाएगा। भूमि एवं राजस्व विभाग पूरी तरह से सक्षम है और लगातार कार्रवाइयां भी कर रहा है। ऐसे में किसी को कोई परेशानी होती है तो वो फोन से शिकायत भी कर सकता है। लेकिन जमीन सर्वे को लेकर बड़ा ऐलान किया है। अधिकारी अब आपके गांव में जाकर जो परेशानियां आ रही हैं उसका निदान करेंगे, सुनेंगे, फिर निदान करेंगे। बड़ी बातें कही हैं बिहार सरकार के मंत्री ने और क्या कुछ कहा है पहले आपको वो सुनाएंगे। बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप वो सुनिए। जो भी गलत करेगा वो जेल जाएगा। अभी डीसीएलआर गया है वहां का जेल, महाराजगंज का। बहुत लोग जो है, मैंने कहा कि करीब 3 दर्जन से ज्यादा पदाधिकारी सस्पेंड हुए और आज मैंने पूरे बिहार के अंचल अधिकारी को बुलाया था। आज 76 सीओ आए थे। 12 तारीख को फिर 150 के आसपास आएंगे, फिर 19 को 150 के आसपास आएंगे। हमने सबको कहा है कि कोई भी शिकायत जनता का नहीं आना चाहिए, नहीं तो जो अधिकारी, जो कर्मचारी भ्रष्टाचार में या किसी भी तरीके से लिप्त पाए जाएंगे, उनकी खैर नहीं है और अब सुधार शुरू हो गया है। निचले स्तर पर कुछ दलाल लोग, जमीन माफिया लोग कोशिश करते थे, अब उनको भी पता लग गया है कि धीरे धीरे अब उनका भी खैर नहीं के साथ बलात्कार पर। लेकिन सब कुछ में राष्ट्रीय जनता दल अपने आप में बेनकाब हो रहा है। अपराध करने वाले उनके लोग, बलात्कार करने वाले उनके लोग, तो अब उनका मनोबल गिरता जा रहा है और प्रतिपक्ष का मनोबल जो गिरा है उसी के लिए वो अपना नाव डूब न जाए, इसके लिए ये अंतिम प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हरा गमछा पर रोक के पीछे क्या कहें? अब गमछा पर रोक काहे लगाए तो वही बताएंगे। सतर्क हो रहे हैं, सावधान हो रहे हैं कि कहीं जितना गड़बड़ी में लोग पकड़ा रहे हैं उनका,
तो उनको लग रहा है कि सब बच के रहे। सड़कों पर एक लंपट प्रवृत्ति भी दिखती थी, जिस तरीके से गमछा और ये सब लेकर चला। नहीं, मैंने कहा ना कि ये उनका अपना सोच है, उसमें हम लोग को। तो आपने सुना कि बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल ने क्या कुछ कहा है। बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल ने साफ साफ कहा है कि अधिकारी अब आपकी गांव में जाकर खुद समस्याएं सुनेंगे। आईएएस लेवल के अधिकारी गांव जाएंगे और आपकी समस्याओं का निदान करेंगे। अगर आपको कोई दिक्कत है तो उसका हल भी वो अधिकारी निकालेंगे और समझेंगे किस तरीके से गांव गांव में क्या परेशानियां आ रही हैं, इसको खुद समझा जाएगा, इसका निदान निकाला जाएगा और जो परेशानियां आ रही हैं उसका हल खोजा जाएगा। क्योंकि जमीन सर्वे में कई तरह की परेशानियां आ रही हैं, लोग परेशान हैं, आखिर करें क्या। इसको लेकर हम लगातार आपको जानकारी भी दे रहे हैं, अपडेट भी दे रहे हैं और सारी जानकारियां आपको दी जा रही हैं। अब देखना होगा कि जमीन सर्वे में जो परेशानियां आ रही है उसका हल क्या अधिकारी निकाल पाते हैं कि नहीं। क्योंकि दावा तो किया जा रहा है, मंत्री भी कह रहे हैं कि अधिकारी गांव जाएंगे। अब अधिकारी गांव जाएंगे तो जरूर समस्याएं सुनेंगे और समस्याएं सुनेंगे तो समस्याओं का हल भी होगा। अब देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ होता है। लेकिन बिहार सरकार के मंत्री ने बड़ा ऐलान किया है, भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग के मंत्री ने ऐलान किया है और इसका असर कितना होता है इस पर हमारी नजर रहेगी, पैनी नजर रहेगी। इस पर हम आपको लगातार अपडेट भी देंगे और हर चीज पर हमारी पैनी नजर रहेगी। क्योंकि भूमि सर्वेक्षण यानी कि जमीन सर्वे का काम बिहार में बड़े पैमाने पर हो रहा है। 10,000 अमीनों को लगाया गया है, जगह जगह ग्राम सभाएं हो रही हैं, लोगों को जानकारियां दी जा रही हैं, लोगों को फॉर्म भरने हैं, वंशावली भी बनानी है जिसमें बहन का नाम देना है, बेटी का नाम देना है। जो भी वंशावली बनती है उसमें देना ही देना होता है। ऐसे में जो परेशानियां आ रही हैं उसका हल विभाग खोज रहा है और अब अधिकारी जाएंगे, स्वयं अधिकारी जाएंगे तो जनता की समस्याओं का निदान होने की उम्मीद है। तो बिहार सरकार के मंत्री ने बड़ा ऐलान किया है, अब देखते हैं इसका कितना असर हो पाता है। तो मैं रही लाइव सिटीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक को लाइक करिए। कोई भी शिकायत जनता का नहीं आना चाहिए। जो अधिकारी, जो कर्मचारी भ्रष्टाचार में या किसी भी तरीके से लिप्त पाए जाएंगे उनकी खैर नहीं है। और अब सुधार शुरू हो गया है। कोई भी शिकायत जनता का नहीं आना चाहिए। जो अधिकारी, जो कर्मचारी भ्रष्टाचार में या किसी भी तरीके से लिप्त पाए जाएंगे उनकी खैर नहीं है। और अब सुधार शुरू हो गया है। कोई भी शिकायत जनता का नहीं आना चाहिए। जो अधिकारी, जो कर्मचारी भ्रष्टाचार में या किसी भी तरीके से लिप्त पाए जाएंगे उनकी खैर नहीं है। और अब सुधार शुरू हो गया है।